Hey everyone, welcome back to my channel. Today we will discuss oligopoly, which is a topic from managerial economics. So let's get started. सबसे पहले देखते हैं ओलिगोपोली होता क्या है। ये एक मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे बहुत फ्यू फर्म्स होती हैं, लेकिन वो फर्म्स होती लार्ज हैं। तो वो या तो होमोजीनियस या बहुत ही डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं। सो इट इज़ अ मार्केट सिचुएशन वेयर अ फ्यू लार्ज फर्म्स सेल आइदर होमोजीनियस, या तो वो बहुत होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब बहुत आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, या डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रही है। डिफ्रेंशिएटेड में होता है कि उनकी फीचर्स डिफरेंट है, उनकी ब्रांडिंग डिफरेंट है, बट प्रोडक्ट सेम है। ओलिगोपोली के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो वो एयरलाइंस में बहुत ही फ्यू फर्म्स हैं जो डील कर रही हैं। सिमिलरली सीमेंट इंडस्ट्री में भी एंड ऑटोमोबाइल्स में भी। ओलिगोपोली का ही एक स्पेशल केस होता है जिसको हम डुओपोली कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो मार्केट है वो डोमिनेट होती है सिर्फ और सिर्फ दो फर्म्स में। मीन्स इसमें इस मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर्स होते हैं। इसका एग्जाम्पल है सॉफ्ट ड्रिंक्स। जैसे इसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर दो ही कंपनीज हैं, मेनली पेप्सिको एंड कोका कोला। अब आप सोचोगे कि लिम्का एंड अदर सॉफ्ट ड्रिंक्स वो भी इन्हीं के ही अंडर आती हैं। सो बेसिकली ये कंपनीज हैं, इनके आगे फर्दर ब्रांड्स हैं लाइक कोका कोला, मरिंडा, स्टिंग्स एट्सेट्रा। इसके हम फीचर्स देख लेते हैं ओलिगोपोली के। तो सबसे पहला फीचर ये है कि इसमें बहुत ही फ्यू सेलर्स होते हैं, लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मीन्स सेलर्स बहुत कम होंगे लेकिन बायर्स जो है वो ज़्यादा हैं। तो इसमें ये आता है ओलिगोपोली के अंदर। सेकंड है होमोजीनियस या डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। या तो वो आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं या डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल करते हैं अंडर ओलिगोपोली। थर्ड है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। जो फर्म्स हैं ये आपस में इंटरडिपेंड होती हैं। सपोज़ एक फर्म है, उसने अपना प्राइस इंक्रीज़ कर दिया, तो अदर फर्म्स जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिल जाएगा, वो अपना प्राइस कांस्टेंट रखेंगी। लेकिन एक केस है कि एक फर्म ने अपना प्राइस डिक्रीज़ कर लिया टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो इससे क्या होगा, जो अदर फर्म्स हैं उनको भी अपना प्राइस जो है वो डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और ताकि वो compete कर सके मार्केट में। जब बाकी फर्म्स अपना प्राइस डिक्रीज़ कर देंगी तो जो पहली फर्म है उसको ज़्यादा कोई एडवांटेज नहीं होगा इस चीज़ से। तो इसीलिए ये दोनों फर्म्स आपस में एग्रीमेंट करके एक प्राइस फिक्स कर लेंगे और उसी पे ही प्ले करेंगी। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसमें जो यूनिफॉर्मिटी है इसका मतलब है साइज़ से। मतलब या तो कुछ फर्म्स जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं, और दूसरी फर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। जो बड़ी फर्म्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मार्केट का स्टेक होल्ड किया हुआ है, लेकिन जो स्मॉल फर्म्स हैं वो अभी न्यू एंटर हुई हैं मार्केट में, इसीलिए वो काफ़ी स्मॉल हैं। फिफ्थ है एडवर्टीज़मेंट। जो एडवर्टीज़मेंट है, इन ओलिगोपोली को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट पे, क्योंकि ये न्यू होती हैं। जो प्रोडक्ट है उनकी नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है कंज्यूमर को देने के लिए। तो उन्हें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। सिक्स्थ है एलिमेंट ऑफ मोनोपोली। तो अगर डिफरेंशियल या कह लो इम्परफेक्ट अगर हमारी ओलिगोपोली है, तो उस केस में क्या होगा, उनको मोनोपोली का एडवांटेज मिल सकता है, विच मीन्स दैट कि एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लाइक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोपोली। मतलब कि हर फर्म के पास मोनोपोली होती है अपने ब्रांड की। तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में हमें एक मोनोपोली का एलिमेंट भी देखने को मिलता है। सेवन्थ है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइस रिजिडिटी। जो टर्म है प्राइस रिजिडिटी, उसका मतलब ये है कि जो फर्म्स हैं वो अपना प्राइस चेंज करना नहीं चाहती, वो अपने प्राइस को रिजिड रखना चाहती हैं, वो उसे चेंज नहीं करना चाहती। इसका रीज़न जो है वो मैंने आपको इधर एक्सप्लेन किया है कि एक फर्म अपना प्राइस कम कर देती है, जिसकी वजह से दूसरी फर्म को भी अपना प्राइस डिक्रीज़ करना पड़ता है। इसकी वजह से जो जिस फर्म ने पहले प्राइस डिक्रीज़ किया उसको कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलती है। इस वजह से
किसी को भी प्रॉफिट नहीं हो पाता है, इसलिए दोनों फर्म्स आपस में एक डील कर लेती हैं जिसकी वजह से ये प्राइस रिजिड रखती हैं। देन कीन कंपटीशन, जो ओलिगोपोली है उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन देखा जाता है अमंग द राइवल्स। ओलिगोपोली के अंदर जो नंबर ऑफ सेलर हैं वो बहुत ही कम है, तो एक सेलर ने अगर कोई भी मूव किया, कुछ भी मूव चली अपनी, तो इससे जो राइवल सेलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और इन्हें ये कंपटीशन मतलब इन्हें अपनी राइवल कंपनीज पे नज़र रखनी पड़ती है कि उनका आगे क्या प्लान है। नेक्स्ट है हमारा अनसर्टेनिटी। ओलिगोपोली के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, इन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर। So that's all for today. We will discuss the next topic in our next part. So stay tuned and subscribe to my channel. Thanks for watching.